एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान 40 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 40 के 40 आप सभी बच्चों को यहां से पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। और सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन मिलेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मिलेगा। तो आप में से जो भी बच्चे जिस भाषा पढ़ना चाहे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों में सारे के सारे सवालों टिक कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़ दीजिएगा चैनल पे, ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है आप सभी बच्चों के सवाल में। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना किसके थ्रू? नाइट्रोसोनोमस के थ्रू क्या कहलाता है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या फिर अमोनिफिकेशन। अब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हमारे हैं, तो नाइट्रोसोनोमस द्वारा अमोनिया के नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण या फिर अमोनिफिकेशन से कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाए तो अमोनीकरण। अब इसका सही उत्तर क्या होता है तो हर बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो ये कहलाता है। फिर अगला हमारे पास लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय ग्यूटेशन ऑकर्स ड्यू टू या फिर थ्रू। यहां पर हमारे पास जो लिक्विड वाटर का कह सकते हैं लॉस होता है ग्यूटेशन के थ्रू, वो क्या कहलाता है? यहां पर हिडोथस कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है, क्यूटिकल कहलाता है या फिर बार्क कहलाता है। हिंदी में कहा जाए तो यहां पर हाइड्रोस कहलाएगा, स्टोमेटा रंध्र कहलाएगा, क्यूटिकल या फिर बार्क, वही नाम दिया हुआ देखिए हमारे पास। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? हमारे पास ये कहलाता है हाइड्राथ्रोट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपसे बच्चों पूछा हुआ है, अ हार्मोन डिलेइंग सेंसिटिवनेस इज ऑक्सिन। एक कौन सा हार्मोन है बेसिकली जो हमें कह सकता है बुढ़ापे में विलंबन के लिए कारक हार्मोन होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या फिर इथिलीन। कौन सा वो बच्चों हार्मोन है हमारे पास? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? वो होगा जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब होगा जिब्रेलिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है हमारे पास, हिंदी में टिक कर लीजिएगा, ठीक है, जिब्रेलिन। फिर अगला है हमारे पास द मेंबर्स ऑफ, यहां पर बता द मेंबर्स ऑफ हमारे पास रोडोफाइसी आर कॉमनली नोन, ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है, रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं ग्रीन एल्गी या फिर येलो एल्गी। तो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ये जाना जाता है रेड एल्गी के नाम से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लाल एल्गी या फिर लाल सवाल जिसे हिंदी में कहा जाता है। आप लोग टिक कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। हिंदी में जो लिखना चाहे बच्चे वो इसे लिख सकते हैं, आराम से कॉपी नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच वन इज अ वेस्कुलर टिश्यू। इनमें से कौन सा एक वेस्कुलर टिश्यू है? एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम एंड फ्लूएम या फिर यहाँ पर एंडोडर्मिस। तो कौन सा एक हमारे पास संवहनी उत्तक है? एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लूएम और एंडोडर्मिस। तो कौन सा हमारे पास कह सकते हैं एक वेस्कुलर टिश्यू में आता है? तो हो जाएगा जाइलम और फ्लूएम। ऑप्शन नंबर सी हिंदी में भी टिक कर लीजिए, सही जवाब। अगला है, ऐसा कौन सा चीज है इन चारों ऑप्शन में जो सिर्फ प्लांट से ही मिलता है? वैक्यूल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। आप खुद सोच सकते हैं, बताइए। ये सब आप लोग बचपन से ही पढ़ कर, कुछ नया थोड़ी है। प्लास्टिड जो लवक होता है वो सिर्फ मिलता है किसमें? 3 टाइप के आते हैं, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। 3 ही मिलता है सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो ये मिलेगा नहीं बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर बोला हुआ है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है C3 प्लांट में? PGA, OAA, RUBP या फिर PEP। तो C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा था बच्चों? तो वो था PGA। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, डबल किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाटा में, एंजियोस्पर्म में या टेरिडोफाइटा में। ये किसमें देखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ये देखा जाता है एंजियोस्पर्म में। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आप लोग टिक करिएगा। अगला हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, द्विनिषेचन इनमें से किसमें होता है? ठीक है। अगला सवाल है, प्लाज्मोलाइसिस विल ऑकर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड। प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली कब होता है? जब हम लोग सेल को कहां रखते हैं? हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक दोनों। हिंदी में कहा जाए इसे तो अल्पसारी, बहुपरासारी या फिर समप्रसारी या फिर बहुपरासारी, समप्रसारी। हिंदी में देखिए नाम है आपके पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपरटोनिक। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास। अगला है हमारे पास सही जवाब इसका पूछा हुआ है कि द साइट ऑफ
ग्लाइकोलाइसिस का जो बेसिकली साइट होता है किस जगह पर होता है ये हमें बताना है। तो साइटोप्लाज्म में होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट या तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो आपको दिया ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड। तो ये बच्चों कहाँ होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म यानी जिसे कोशिका द्रव हिंदी में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइटोकिनेस इन प्लांट सेल टेक्स प्लेस। साइटोकिनेस जो प्लांट में होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल प्लेट के थ्रू होता है, फ्यूरिंग के थ्रू होता है, या फिर डिप्रेशन के थ्रू होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। तो किसके थ्रू होता है बच्चों, तो ये होता है हमारे पास सेल प्लेट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में जो बच्चा लिख लीजिएगा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है लाइट रिएक्शन पीरियड में, तो हम लोग जानते हैं ग्रेना हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास है क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों यहाँ पर, इन एरोबिक रेस्पायरेशन कितने एटीपी बेसिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप सही बच्चे भी इसे बिना देखे टिक कर दिएगा, 38 एटीपी होगा, 38 एटीपी। एटीपी फ्रॉम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर पूछा हुआ विच प्लांट सेल रिटेन इट्स द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। कौन सा प्लांट सेल अपने विभाजन के बाद भी कह सकते हैं अपना क्षमता बनाए रखता है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा या फिर मेरिस्टेमिक टिश्यू, कौन सा रख लेता अपना, तो होगा मेरिस्टेमिक टिश्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला हिंदी में लिखना चाहिए बच्चा लिखते रहिएगा, एपिकल डोमिनेंस होता है क्यों, ऑक्सिन के कारण, साइटोकिन के कारण, इथिलीन के कारण, जिब्रेलिन के कारण। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, तो एपिकल डोमिनेंस होता है बेसिकली ऑक्सिन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम बताना है, तो इसका नाम तो बहुत खतरनाक है बच्चों, हेलिनेस्थस एनस के नाम से जाना जाता है बेसिकली ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ यहां बताना है हमें साइटोलेडन्स इन पी प्लांट में जो कह सकते हैं बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है बच्चों 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास से कौन सा एग्जाम्पल है एनिमल कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये तो बच्चा बोलेगा भैया कि ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कौन सा संयोजी ऊतक है, तो रुधिर हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जेनस के आधार पर, जीन्स के आधार पर, ऑर्डर के आधार पर, स्पीसीज के आधार पर, या फिर क्लास के आधार पर। किस आधार पर हम लोग करते हैं, तो स्पीसीज के आधार पर करते हैं ना। तो 19 का क्या हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इन एनालिडा। इन एनालिडा में देखिए जो एक्सक्रिएटरी यानी कि जो उत्सर्जी अंग है वो फ्लेम सेल है, मैमल है, किडनी है, या फिर नेफ्रिडिया है। तो क्या है हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा नेफ्रिडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का देखिए प्रेजेंस होना, ये किसका गुण होता है, एम्फीबियंस का, मेल्फिगियन ट्यूबल का, एविस का, रेप्टिलिया का। किसका गुण है बच्चों, तो ये है मेम्फिगियन ट्यूबल का। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हिंदी में स्तनपायी जानवर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास 22 नंबर कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस किसमें नहीं मिलता, तो मैं जानता हूं 2 प्रकार सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक डेवलप नहीं होता क्योंकि वो बेसिकली बैक्टीरिया फंगस इसी में आ जाता है, तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहे तो बच्चों लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है 23वां नंबर जो सवाल हमसे पूछा हुआ है, एक्सक्रीटिव वेस्टेज ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है वो क्या होता है बताइए आप लोग, यूरिया, यूरिक एसिड, या फिर यूरिक दोनों, या फिर अमोनिया, क्या कहलाएगा बच्चों, ये यूरिया कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला है हमारे पास है 24 नंबर, आदमी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, देखिए ये तो बच्चा बोलिएगा भैया कितना होता है, 4 चैम्बर होता है हमारे हार्ट में ना। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बताना है, तो क्या होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, या इसका क्या कहलाता है, ग्लूकोज। क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज ही है ना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला हमारे पास है बच्चों 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, विटेकर के द्वारा, यहाँ पर इचलर के द्वारा, नॉर्मन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विटेकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारे पास है डेंटल फॉर्मूला। ये तो जानते हैं बच्चा कितना होता है, 213/2123। ऑप्शन नंबर टिक कर दीजिएगा, बी नंबर मिलिए सही जवाब इसका। नाथ का सूत्र होता है ना 2123 अप डाउन, याद है ना। फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन में देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, ट्यूबुलिन, बीटा ग्लोबिन, या हेमोग्लोबिन। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास, हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा हुआ है,
कि विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल, मिटोसिस रिप्रोडक्शन पूछा, देखिए रिडक्शनल पूछा, डिवीजन सेल क्या होता है, ठीक है, मिटोसिस है, म्यूसिस है, बाइनरी फ्यूजन है, या फिर आपका फ्रेगमेंटेशन है, तो क्या हो जाएगा, म्यूसिस हो जाएगा हमारे पास सही जवाब। अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास कि नंबर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स ह्यूमन में कितने होते हैं, 6 जोड़े, 2 जोड़े, 5 या फिर 3 जोड़े, तो ये टोटल 2 जोड़े पाए जाते हैं हमारे शरीर में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड बाय, नर्व इंपल्स किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिजिकल या थर्मल, तो हम लोग जानते हैं हमारे नर्व सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं तो हम लोग उसको प्राप्त कर पाते हैं या फिर कंडक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है कि इन एडल्ट मैन जो नॉर्मल ब्लड शुगर क्या होता है 120/8 mmHg, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ये बी में अवेलेबल है। अगला है इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, बेसिकली ये बताना है, तो हम लोग जानते हैं इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो पेनक्रियाज के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, और हिंदी में कहा जाता है इसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारे पास है डीएनए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए किसका है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपसे बच्चों से हम पूछा हुआ है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री मतलब हमारे आहार नाल में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो बताना है आपको कौन सी ग्रंथि है, तो होती है हमारी यकृत यानी कि लीवर जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो प्रिस्टली ने किया था, आपको याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है देख लीजिए, जवाब प्रिस्टली ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस, कहा जाता है, देखिए प्लांट किंगडम का किसको कहा जाता है, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा या फिर थेरोफाइटा को, तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है पूछा हुआ आपसे। अगला सवाल है कि क्रैंच एटोनॉमिक किसका फीचर है, C3, C4, C1 किस प्लांट का है, तो ये C4 प्लांट का है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब दिया हुआ है, ये किसका हो जाएगा हमारे पास, ग्रुप हो जाएगा C4 प्लांट का। फिर है एक लाइंग मैमल यानी इनमें से कौन सा, देखिए अंडज स्तनपायी, यहाँ पर हमारे चारों कैंगारू है, वेल है, फ्लाइंग फॉक्स है या फिर प्लेटोपस है, तो इसका सही हो जाएगा क्या हमारे पास, एग लेइंग मैमल क्या हो जाएगा, तो प्लेटोपस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है और लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक फिश नहीं है, ये तो बच्चा जानता है, क्या होगा बच्चों, स्टार फिश एक फिश नहीं होता, ठीक है, वो एक्चुअली फिश नहीं है, ट्रू फिश नहीं है, सच्चा फिश नहीं जैसे आप लोग कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है क्लास 11 बायोलॉजी मॉडल से टाइप 1 क्वेश्चन। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।